हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आनंद राठी के जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए, इनके नंबर्स को एनालाइज करेंगे और कॉन कॉल के हाइलाइट्स को भी कवर करेंगे। रिजल्ट्स को हम तीन डायमेंशंस में एनालाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट है कि आनंद राठी अपने क्लाइंट्स के लिए कैसा कर रही है, बिकॉज इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है, इसेंशियली ये क्या करते हैं, क्लाइंट्स का पैसा ये इसेंशियली बेस्ड ऑन अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है वो स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ये क्लाइंट्स के लिए अच्छा पैसा बना रही है, रिटर्न जनरेट करके दे रही है, तो ही इनके पास पैसा आने वाला है और यही ड्राइवर है। तो वो अगर पार्ट अच्छा कर रहा है कि नहीं, वो पिक्चर अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंडली, आनंद राठी का खुद का बिजनेस कैसे कर रहा है, अगर ये क्लाइंट्स का पैसा आ रहा है तो हाउ आर दे मैनेजिंग, आर दे एबल टू डू दैट एफिशिएंटली, वो अंडरस्टैंड करेंगे। और लास्टली, इसका स्टॉक करंटली कैसा पोजीशन है गिवन जो भी रिजल्ट्स आए हैं, ये भी आज थोड़ा लास्ट में टच करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो समझते हैं कि आनंद राठी क्या अपने क्लाइंट्स के लिए पैसा बना रहा है। तो इन्होंने अपने पीपीटी में एक स्लाइड शेयर किया है। तो कॉन्स्टेंटली इनका जो एंडेवर रहा है यही रहा है कि मार्केट जो भी रिटर्न दे रहा है उसके बियॉन्ड हम एडिशनली 2 to 3% का एक एडिशनल अल्फा जनरेट करके देंगे। तो मार्केट अगर 10 to 12% का रिटर्न दे रहा है तो हम 14-15 का रिटर्न जनरेट करके देंगे। जो जो स्ट्रैटेजी हम आपको डिजाइन करके देंगे, जिसमें इक्विटी है, जिसमें थोड़ा स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, थोड़ा डेट है, तो ये एक स्ट्रैटेजी बना के देते हैं और क्लाइंट को बोलते हैं अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अगर आप स्टिक करेंगे, ये फॉलो करेंगे, तो आपका जो भी हमने स्टार्ट में गोल डिसाइड किया है 14 to 15% का रिटर्न जनरेट करना एंड कीपिंग दी बीटा लो, मतलब जो फ्लक्चुएशन है या फिर जो वेरिएशन है वो कम से कम रखते हुए। तो इनका अगर बीटा देखेंगे तो 0.5 0.6 के आसपास होता है और हायर रिटर्न जनरेट करके देते हैं। निफ्टी को आउट परफॉर्म करते हैं। जेनसन अल्फा ऑलमोस्ट 6% का है। तो ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न ये अपने क्लाइंट्स को जनरेट करके देते हैं और तभी तो जो क्लाइंट्स है वो अपना और पैसा लेके आता है, वो और चार लोगों को बताता है कि भाई ये आनंद राठी की जो सर्विसेज है मेरे लिए अच्छी काम कर रही है, अगर आपको ठीक लगे तो आप भी इन्वेस्ट कर दो। वर्ड ऑफ माउथ से फिर इनका जो क्लाइंट बेस है वो ग्रो होता है। तो ऑन दैट फ्रंट ये स्लाइड अगर आप देखेंगे तो इट इज वेरी एविडेंट कि क्लाइंट के लिए तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बना रहा है। कॉन्स्टेंटली इन्होंने आउट परफॉर्म किया है, हायर बेटर अल्फा जनरेट करके दिया है। तो क्लाइंट साइड पे तो ये अच्छा कर रहे हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि इनके पास जो आने वाला एयूएम है वो बढ़ता है। तो जो इक्विटी इनफ्लो है इस क्वार्टर का ऑलमोस्ट 100% से बढ़ा है। अब ये जो करंट सिचुएशन है ये काफी वोलेटाइल रही है। मार्केट ने पिछले ऑलमोस्ट एक साल में रिटर्न जनरेट नहीं करके दिया है। तो जो भी इन्वेस्टर है उसका थोड़ा जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा स्लगिश होता है कि भाई अभी क्यों करना है, मार्केट में कोई आपको दिख नहीं रहा है, पिछले एक साल में पैसा नहीं बना है। तो जो सेंटिमेंट है क्योंकि खराब होता है तो पीपल जनरली ट्राई टू डिले देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये टाइम पे क्लाइंट को हैंड होल्ड करना और इनको बताना कि ये टाइम जब मार्केट में थोड़ा स्लगिशनेस है आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो जो एडिशनल अल्फा जनरेट करना है वो और प्रेडिक्टेबल और प्रोबेबल हो जाता है। तो ये क्लाइंट को हैंड होल्ड करने का काम आनंद राठी ने काफी अच्छे से किया है अक्रॉस लास्ट 3-4 क्वार्टर। जो हमने देखा है एयूएम का ग्रोथ इनका डिसेंट रहा है। इस क्वार्टर का भी जो एयूएम का ग्रोथ है 22% का, हिस्टोरिकली नंबर से थोड़ा नीचे है बिकॉज जो अब ये एयूएम में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मार्क टू मार्केट गेन्स होता है और जो इनफ्लो है वो होता है। तो मार्क टू मार्केट गेन अभी भी उतना बेटर पेस नहीं पकड़ा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन स्लगिश रहा है, कुछ अपवर्ड्स मूवमेंट ज्यादा दिखा नहीं है। अब रिसेंटली कुछ हफ्ते में थोड़ा रिटर्न्स बना है बट ये बेटर होते जाएगा, राइट। बट बेटर चीज क्या है पूरे एस्पेक्ट में कि जो इनफ्लो है वो स्ट्रांग रहा है। तो ये क्लाइंट को कन्विंस कर पा रहे हैं कि भाई आप अभी पैसा डालो, अभी आप पैसा डालोगे तो बेटर अल्फा जनरेट होगा जो इनके भी नंबर्स को पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा, राइट। तो एक तो क्लाइंट को रिटर्न बना के दे रहे हैं जिसका बेनिफिट ये है कि इनफ्लोज बढ़ रहे हैं। तो ये नंबर्स में हम डिटेल में जाएंगे। बट थर्डली अब क्या हुआ है, रिजल्ट अच्छे आए हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है, ऑपरेशनली काफी स्ट्रांग ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से पैट जो है ग्रोथ काफी हायर साइड पे है, 30% का पैट ग्रोथ है, जिसकी वजह से ईपीएस ग्रोथ बेटर है। तो स्टॉक देखेंगे तो रिजल्ट के बाद और भागा है। अब रिजल्ट के पहले ही ऑलमोस्ट 60-65 के पी पे था, अब तो ये ऑलमोस्ट 75 के पी पे चला गया है। तो अब इससे होता क्या है, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे आए बट 75 के आप पी पे अभी बैठे हो, फॉरवर्ड पी भी आप निकालते हो जो 375 पैट करने की ये बात करते हो, तो आप मार्केट कैप को अगर पैट से डिवाइड कर लोगे तो 1 ईयर फॉरवर्ड पी जो है ना FY26 का, वो भी इनका आ रहा है ऑलमोस्ट 70 पे। तो हायर साइड पे है इनका पी जो ग्रोथ ये करंटली दिखा रहे हैं। तो अपमूव यहाँ से और ज्यादा बनना, पी री रेटिंग होना, ये नहीं हो पाएगा एट द मोमेंट जो मुझे लगता है। बिकॉज ऑन द अदर हैंड इनके पीयर्स अगर आप देखेंगे, नुवामा देख लीजिए, 361 वेल देख लीजिए, मदर ये अपना मोतीलाल ओसवाल है या फिर और जो अदर कंपनीज है वो सारे 20 to 40 के बीच में पी पे चल रहे हैं और ये अकेला ही अपने अलग दुनिया में चल रहा है, 70+ के पी पे करंटली ट्रेड कर रहा है। बिकॉज कंसिस्टेंटली, मतलब अंडरलाइन द वर्ड कंसिस्टेंटली, मैंने कितनी बार अपने प्रीवियस वीडियो में इसको कवर किया है। इनका जो अप्रोच है ये अप्रोच कंसिस्टेंट है और जिसके रिजल्ट्स भी इनको कंसिस्टेंटली मिल रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। मार्केट जब खराब करता है तो ये काफी कम खराब करता है और जब चीजें सपोर्टिव होने लगती है, अच्छी होने लगती है,
तो और बेटर करता है। तो ये इनकी खास बात रही है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना। और इन्होंने बीइंग मार्केट पार्टिसिपेंट दे नो व्हाट मार्केट लाइक्स, तो ये अंडर प्रॉमिस करते हैं, थोड़ा लोअर साइड पे गाइडेंस देते हैं और कॉन्स्टेंटली उसको आउट परफॉर्म करते हैं, बेटर रिजल्ट्स देते हैं, जो भी खुद का गाइडेंस है उसको भी सरपास करते हैं। तो अब तक इनका जो H1 रहा है, ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू कर लिया है, तो ऑन ट्रैक है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। पैट 52% कर लिया है, तो वो भी वेल ऑन ट्रैक चल रहे हैं। एयूएम ऑलमोस्ट 90%, 1 लाख करोड़ का एयूएम इन्होंने बोला था, ऑलरेडी 92,000 करोड़ के आसपास ऑलरेडी ये बैठे हुए हैं। तो वेरी मच प्रोबेबल, मतलब इस क्वार्टर में तो इन्होंने कॉन कॉल में अपने जो गाइडेंस है उसको अपवर्ड रिवाइज नहीं किया है, बट देयर इज अ वेरी हाई चांस कि Q3 के रिजल्ट्स के बाद अपने रेवेन्यू गाइडेंस को, पैट गाइडेंस को ये अपवर्ड रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज मार्जिन भी इंप्रूव है और ऑपरेशनली इनका परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्गर है। तो मार्केट में कहीं पे भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आता है, जीएसटी रिलेटेड कुछ भी चीजें और इंप्रूव होती है, या फिर जो ट्रम्प के टैरिफ्स है वहां पे कुछ और बेटर आता है, तो ये मार्केट जब मूव करेगा तो मार्क टू मार्केट गेन्स बढ़ेंगे, एवीएम का ग्रोथ बढ़ेगा, एंड देन जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है काफी, क्योंकि वो भी इंप्रूव होने लगेगा, तो फिर इनके लिए तो और भी अच्छा होगा, राइट। तो मार्केट रिलेटेड जो बिजनेसेस है अच्छे टाइम में तो अच्छे करती ही है, बट आनंद राठी की खास बात यह है कि बुरे टाइम में कम से कम खराब करना, ये इनका काम रहा है। उस पीरियड में भी क्लाइंट को हैंड होल्ड करना, तभी तो आपका जो एयूएम है वो ग्रो होता रहेगा, क्लाइंट का नया पैसा आएगा, नए क्लाइंट्स भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये इनके रिजल्ट की इस क्वार्टर की भी सेम स्टोरी रही है जो प्रीवियस क्वार्टर्स में भी हमने डिस्कस किया है। अब शुरुआत इनकी जो Q1 की थी वो थोड़ी स्लोअर साइड पे थी, बट देयर वर मेनी रीजंस फॉर दैट, राइट। मतलब जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, देन जो मिडल ईस्ट वाले टेंशंस थे, देन यूएस का भी अपना ही कुछ जो टैरिफ का गेम था वो चल रहा था, तो वहां पे तो सेंटिमेंट काफी खराब था। तो एएम का ग्रोथ जो फर्स्ट क्वार्टर में था या फिर रेवेन्यू ग्रोथ था वो स्लोअर साइड पे था, बट ये अब उसका उन्होंने इस क्वार्टर में तो सिक्वेंशियली इनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो हम इनके नंबर्स पे आते हैं, तो इफ यू लुक एट इनका एयूएम ग्रोथ, वो ऑलमोस्ट 22% के आसपास है, बट मोर इम्पोर्टेंटली लुक एट द रेवेन्यू ग्रोथ, जो प्रीवियस क्वार्टर में 16% के आसपास था, ऑलमोस्ट 23 के आसपास पहुंचा है। पैट ग्रोथ इज इवन हायर, 30.9 का इनका पैट ग्रोथ है, और ये हुआ है बिकॉज इनकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कंट्रोल में है। तो एम्प्लॉय एक्सपेंस, जो आरएम्स होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, ये कॉस्ट इनका काफी अंडर कंट्रोल रहा है, जिसकी वजह से इनको एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है इज वे हायर, जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में। अब थोड़ा आगे बढ़े तो ये रेवेन्यू ग्रोथ आने के पीछे एयूएम एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। तो इस क्वार्टर का जो एयूएम ग्रोथ है वो है 22%, बट अगर इक्विटी पार्ट ऑफ द इनफ्लो देखेंगे तो वो है ऑलमोस्ट ग्रो हुआ है मोर देन 100% से। अब एक जो छोटा निगलिंग वरी कह सकते हैं, आई मीन आपको अगर कुछ निकालना ही है इसमें से नेगेटिव, तो ये है कि सिक्वेंशियली जो इनका एयूएम बढ़ा है, नेट इनफ्लो जो आया है वो सिक्वेंशियली कम हुआ है। तो प्रीवियस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 3,800 करोड़ का इनफ्लो था, इस क्वार्टर में 3,000 करोड़ का इनफ्लो आया है। तो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में ये फिर भी थोड़ा स्लोअर साइड पे है, बट दैट्स द ओनली स्मॉल फैक्टर दैट आई कुड नोटिस, जो थोड़ा सा मे बी और बेटर हो सकता है, बट विल हैव टू ट्रैक दैट। तो ये इनफ्लो है वो ऑलमोस्ट 28% से बढ़ा है, और इक्विटी का इनफ्लो है 100% से। तो बेसिकली इन्होंने अपने क्लाइंट्स को अपना जो इक्विटी स्ट्रेटेजी इन्होंने बनाया है, जो भी ये अप्रोच लेके चल रहे हैं, वहां पे इनफ्लो करने के लिए कन्विंस कर पा रहे हैं, एंड दैट इज शोइंग इन दैट रिजल्ट ऑफ 100% इनफ्लो ग्रोथ इन दी इक्विटी पार्ट, तो विच इज गुड। अब थोड़ा अगर आगे बढ़े तो इनका अब गाइडेंस जो हमने बात कर लिया, 50% इन्होंने एयूएम हो गया, रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू और पैट अचीव कर लिया, एएम भी मोर देन इन लाइन चल रहे हैं। इसके अलावा अब थोड़ा आगे बढ़े तो इनका जो क्लाइंट एट्रिशन है या फिर आरएम एट्रिशन है वो लोअर साइड पे रहा है। अब इस साल में H1 का जो अब तक हुआ है, यहाँ पे 4 आरएम्स ने जो इनके आरएम से छोड़ के गए हैं। अब से टिपिकली होता क्या है ना, अगर आरएम किसी क्लाइंट को मैनेज कर रहा है और वो आरएम का अगर जो भी क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप है, तो जब आरएम छोड़ के जाता है तो इट इज प्रोबेबल कि वो क्लाइंट अपना पैसा उस आरएम के साथ दूसरी जगह लेके जाएगा। ये काफी बार होता है, बिकॉज एक आरएम एक क्लाइंट को 5 साल 10 साल से मैनेज कर रहा है, तो देयर इज अ ट्रस्ट दैट बिल्ड्स बिटवीन एन आरएम एंड क्लाइंट। तो ये हर हर जगह होता है, ये वेल्थ मैनेजमेंट के इंडस्ट्री में। तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि अगर आरएम छोड़ के जा रहा है तो इज इट द क्लाइंट एयूएम जो आनंद राठी मैनेज कर रहा है, क्या वो भी घट रहा है। तो 4 आरएम छोड़ के गए हैं, बट इन्होंने ऑलमोस्ट 82% का जो एयूएम है जो वो क्लाइंट्स का था उसको रिटेन किया है। तो काफी अच्छे कंट्रोल से इनके इन प्लेस, जिसकी वजह से ये लोग, बिकॉज आप पूरा अगर आरएम पे छोड़ देंगे कि भाई तू ही पूरा देख ले, तो उससे ये फर्क पड़ता है कि आरएम छोड़ के जाएगा तो क्लाइंट जाएगा, वो अपना पैसा भी लेके जाएगा। तो ये अपने चेक्स एंड बैलेंसेस इन द प्लेस रखते हैं, मैनेजमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड इट इज नॉट लेफ्ट जस्ट फॉर द आरएम। तो इसकी वजह से, बिकॉज क्लाइंट को ये इनको कन्विंस करने के लिए एक एस्पेक्ट ये है
कि स्ट्रैटेजी तो आनंद राठी की है जो आपको ये वर्कआउट करने में, रिटर्न्स बनाने में हेल्प कर रही है। हम लोग ये अल्फा आपको जनरेट करके दे रहे हैं, 6% का जेनसन अल्फा आपको बना के दे रहे हैं। ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। तो ये क्लाइंट्स को हैंडओवर करते हैं और क्लाइंट स्टेज विद देम एंड 82% इन्होंने सक्सेसफुली उसको मैनेज किया है। क्लाइंट एट्रिशन अगेन वेरी मिनिमल 0.9 का रहा है, 0.9% का रहा है, विच इज गुड। तो दोनों साइड पे क्लाइंट एट्रिशन हो, अब ये क्लाइंट एट्रिशन काउंट होता है इन टर्म्स ऑफ एयूएम कितना गया है, तो 0.9 का रहा है और आरएम एट्रिशन भी 0.5 के आसपास रहा है, तो विच इज वेरी गुड नंबर कंपेयर करेंगे आप इंडस्ट्री लेवल से। तो ये चीजें अब अच्छी चल रही है। अब से एक और अगर आप इस टेबल को देखेंगे तो यू विल नोटिस कि इनका आरएम काउंट है ना, पिछले 2 क्वार्टर से ऑलमोस्ट देखेंगे तो बहुत कोई ग्रोथ नहीं हुई है। अब इनका बिजनेस को ग्रो करने के लिए 3 एस्पेक्ट है बेसिकली। एक तो आप नए क्लाइंट्स को ऐड करो, या फिर जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनसे ज्यादा वॉलेट शेयर गेन करो। तो अगर कोई क्लाइंट सपोज आपको करंटली 5 to 10 करोड़ का एएम दे रहा था, तो उससे क्योंकि आप अल्फा जनरेट करके दे रहे हो तो यू आर एबल टू कन्विंस टू गेट मोर मनी, तो उसका एयूएम बढ़ते जाएगा, आप ज्यादा पैसा लेके आएंगे तो आपका एयूएम बढ़ेगा। और तीसरा है आपको ये आरएम बेस को भी ग्रो करना है, बिकॉज देयर इज अ लिमिट यू कैन ईच आरएम कैन मैनेज मनी फॉर देयर क्लाइंट, राइट। तो करंटली आप देखेंगे तो इनका आरएम बेस इतने पेस से नहीं बढ़ा है। हिस्टोरिकली इन्होंने बोला है कि फॉर जो FY26 करंटली चल रहा है ऑलमोस्ट 50 to 60 आरएम्स को ये ऐड करेंगे, बट ये हायरिंग नहीं करते हैं। तो लैटरल हायरिंग इनका देखेंगे तो हार्डली 8 to 10% का होता है, जो इन्होंने अपनी कॉन कॉल में नंबर्स को शेयर किया। मोस्ट ऑफ द आरएम्स दैट दे बिकम आरएम इसेंशियली आर इंटरनली प्रमोटेड। तो इनका हर आरएम के अंडर एक टीम होता है अकाउंट मैनेजर्स का। तो ये अकाउंट मैनेजर्स व्हेन दे स्पेंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम विद पर्टिकुलर आरएम, और ये खुद अकाउंट मैनेजर जब एक एयूएम मैनेज करने लग जाते हैं और एक लेवल के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो ये अकाउंट मैनेजर्स ही आरएम बनते हैं। तो करंटली इनका जो पूल है ऑलमोस्ट 800 अकाउंट मैनेजर से, दे आर एलिजिबल एंड इन लाइन टू गेट बिकम आरएम्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये नंबर सडनली भी स्पाइक हो वंस दे डिसाइड टू प्रमोट देम टू आरएम, बट ये एक लेवल पे होता है। वंस यू ब्रीच अ थ्रेशोल्ड ऑफ मैनेजिंग सम अमाउंट ऑफ एयूएम, तो दे बिकम एलिजिबल टू बिकम एन आरएम। तो ये हो सकता है, बट दे करंटली a bit behind there जो इनका गाइडेंस है to add 50 to 60 RMs, but this does not mean कि ये नए क्लाइंट को केटर नहीं कर सकते या फिर they have some kind of limitation because of that, because अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एफिशिएंसीज बिल्ड की है। ये लास्ट क्वार्टर में भी हमने इसका मेंशन किया था कि इनका कॉन्स्टेंटली फोकस है टू एनेबल आरएम्स टू मैनेज मोर क्लाइंट्स, मैनेज मोर एयूएम। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली है, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया है, जिसकी वजह से इनका जो एफिशिएंसीज बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि कितने क्लाइंट्स एक आरएम मैनेज करता है, तो वो नंबर धीरे धीरे बढ़ा है। तो क्लाइंट्स पर आरएम 31 पे था, 32 अब 33 पे हुआ है। तो बेसिकली 380 आपके पास आरएम से, और हर एक आरएम अगर एक भी नया क्लाइंट ऐड करता है, मैनेज कर पाता है, तो 380 क्लाइंट्स तो विद इन द हाउस मैनेज हो गए विदाउट एनी न्यूअर रिक्रूटमेंट ऑफ आरएम। तो राइट, तो ये एफिशिएंसी बिल्ड करता है, बिकॉज आप आरएम का सैलरी वो तो उतना ही रहेगा, बट आप फिर भी उसको एडिशनल उसका काम दे रहे हो, बट ही इज एबल टू मैनेज बिकॉज ऑफ द टेक सपोर्ट उसको जो मिल रहा है। तो एयूएम भी बढ़ा है पर आरएम, क्लाइंट्स भी बड़े हैं पर आरएम, एंड दैट नंबर इफ यू लुक एट एयूएम का जो है 198 से 231 पे गया है। और यही खास बात है कि जितना बिजनेस इनका स्केल हो रहा है, एयूएम बढ़ रहा है, क्लाइंट बढ़ रहा है, इनके खर्चे जो है, ये आरएम का जो कॉस्ट है वो उस परसेंटेज में नहीं बढ़ रहा है, राइट। क्योंकि आप एज्यूम कर लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, पहले आप 50 प्रोडक्ट बना रहे थे, अभी आप 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, बट आपका जो मशीन है वो चलाने का दिन का जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो तो उतना ही है, मेंटेनेंस अगर एवरी मंथ कर रहे हो तो वो तो उतना ही है। तो खर्चे कंट्रोल में है, जिसकी वजह से इनको स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। मार्जिन इनके कॉन्स्टेंटली इंप्रूव है, इस क्वार्टर के पैट मार्जिन ऑलमोस्ट 33% पे पहुंचे, विच इज सो गुड, राइट। और यही इनका ट्रेंड आगे चलते हुए भी रहने वाला है। तो इनके कॉन कॉल में जरूर डिस्कशन होता है इस पॉइंट पे, व्हाट इज द ट्रेंड गोइंग अहेड। तो इनका कहना है कि करंटली हमारा जो एक आरएम है 33 क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा है, बट दिस नंबर कैन इजीली भी मैनेज, ये 50 to 60 तक भी जाता है। तो 60 आरएम तक भी, सॉरी 60 क्लाइंट्स तक हम नंबर एक आरएम मैनेज करने तक जब जा सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 12,000 जो इनका क्लाइंट बेस है, वो जब तक और 6,000 से 7,000 क्लाइंट नए ऐड नहीं हो जाते, तब तक करंट आरएम का जो बेस है दैट इज सफिशिएंट टू टेक केयर ऑफ द क्लाइंट बेस। तो 50% मोर ग्रोथ भी आती है क्लाइंट बेस में, करंट आरएम बेस इज वेल प्लेस्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। तो ये बताता है कि इनका स्केलेबल बिजनेस है, और ये स्केल करते वक्त कॉस्ट इनके अंडर कंट्रोल रहने वाले हैं आगे जाते हुए भी। डेफिनेटली आरएम हायरिंग नहीं करने वाले ऐसा नहीं है, बट बिजनेस को इन्होंने स्केलेबल उस हिसाब से बनाया हुआ है। और ये टेक प्लेटफॉर्म्स आर स्टिल एज दे स्केल, ये इनको हेल्प करने वाले ग्रो करने में। तो ये अच्छी बात है। अब इसके अलावा इन्होंने कुछ पॉइंट्स पे जिक्र किया, जैसे इन्होंने प्रीवियस कॉन कॉल में मेंशन किया था कि देयर इज अ लॉट मोर फोकस कि एनआरआई का जो पैसा है, देयर आर लॉट मेनी इंडियंस दैट आर आउटसाइड इंडिया,
और इनका जो पैसा है इंडिया में चैनलाइज करने पे इनका काफी ज्यादा फोकस है। इन्होंने बहरीन में, यूके में लाइसेंसेस अप्लाई किए थे, तो जो स्टिल आर वर्क इन प्रोग्रेस, ये जैसे ही आते हैं देयर विल बी अ बिग फ्लो ऑफ मनी दैट दे एक्सपेक्ट, which will start grow, help them grow. Currently भी इनका जो client base is not necessarily based out of India. Currently भी they are serving NRIs across various regions, but newer geographies में ये venture कर रहे हैं, licenses को acquire कर रहे हैं। Even इनका दुबई में इन्होंने जो सब्सिडी यूके में सब्सिडी जो खुला है February 2025 में, that is also work in progress। तो ये सारी चीजें are giving them visibility for a future growth, because इन्होंने एक टारगेट क्या रखा है। करंटली जो इनका क्लाइंट बेस है दैट इज ग्रोइंग एट ऑलमोस्ट 15-16%। ये ग्रोथ जैसे बेस बढ़ रहा है, ये ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए दे नीड टू कीप एडिंग न्यूअर क्लाइंट्स एट अ हायर पेस। तो इन्होंने टारगेट रखा है एवरी क्वार्टर, सॉरी एवरी मंथ दे विल ऐड 200 क्लाइंट फैमिलीज। तो 200 क्लाइंट फैमिलीज को जब ये ऐड करने की बात है तो डेफिनेटली न्यूअर ज्योग्राफीज में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू ड्राइव देयर ग्रोथ। तो 200 क्लाइंट्स को इन्होंने इस क्वार्टर के सितंबर मंथ में टच कर लिया है। तो 208 आई थिंक क्लाइंट फैमिलीज को इन्होंने एक मंथ में ऐड कर लिया है। तो ये रन रेट जब हम क्लाइंट कैलेंडर ईयर 26 में जाएंगे तो दे सी दैट ट्रेंड टू बी एस्टेब्लिश, और हर मंथ में हम मोर देन 200 क्लाइंट्स को ऐड कर लेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो यू सी इसकी इस क्वार्टर की जो खास बात थी ना इनके कॉन कॉल में, देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी जो इनके नंबर्स में भी दिख रही है, और इनके कॉन कॉल में भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे मैनेजमेंट की 200 हम ऐड कर लेंगे, हम लोग जो हम लोग करंटली जनरेट करके दे रहे हैं हायर रिटर्न्स वो भी हम लोग कर लेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी पार्टिसिपेंट्स दैट आर सिटिंग ऑन द फेंस। जैसे ये टैरिफ वाले इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, वॉर वाला सिचुएशन अगर थोड़ा स्टेबल हो जाता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट इज सिटिंग ऑन द फेंस जो आना चाहता है मार्केट में, एंड दे थिंक दे आर वेरी वेल प्लेस्ड टू चैनलाइज दैट मनी, जिसकी वजह से ईएम ग्रोथ और जो रेवेन्यू ग्रोथ है दे आर मोर लाइकली टू रिवाइज दैट टारगेट अपवर्ड बाय Q3 कॉन कॉल। तो जब Q3 के रिजल्ट्स आएंगे we'll have to see that। अब इसके अलावा जो इनका कुछ रिमाइंडर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बिजनेस है, इन्होंने ब्रोकिंग बिजनेस को सेपरेटली लिस्ट कर लिया है। जो इनका अदर कंपनी है आनंद राठी शेयर्स एंड ब्रोकिंग वाला। तो इनके बिजनेस की एक और जब बात है कंपेयर टू जो अदर वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है लाइक नुवामा या फिर मोतीलाल ओसवाल, उनमें एक ब्रोकिंग का भी पार्ट है। तो ये जो ब्रोकिंग का पार्ट होता है दैट एक्सपीरियंसेस अ लॉट मोर वोलेटिलिटी। अगर मार्केट खराब होता है तो ट्रेडिंग वॉल्यूम घट जाता है, जो एफएनओ वगैरह है वो सब घट जाता है, ट्रांजैक्शंस कम हो जाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना अगर आपके बिजनेस में रहेगा तो ये आपके बिजनेस का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, उसको अफेक्ट करता है नेगेटिवली अगर मार्केट खराब है। बट आनंद राठी इज अ प्योर प्ले वेल्थ मैनेजमेंट। इनका जो ये बिजनेस है इज अ प्योर प्ले वेल्थ मैनेजमेंट जो अच्छा कर रहा है, और यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आर लेस। अगर आप क्लाइंट को कन्विंस कर रहे हो तो यू विल कंटिन्यू टू गार्नर रेवेन्यू एट अ हायर पेस। तो ये इनको डिफरेंशिएट करता है, एंड दैट्स द रीजन आई एक्चुअली लाइक दिस बिजनेस। ये कंसिस्टेंटली कर सकता है, नॉट जस्ट फॉर नाउ, फॉर इवन एन नंबर ऑफ इयर्स। इनसे जैसे इनका कहना है कि 20 to 25% का ग्रोथ लाना इज नॉट अ वेरी बिग टास्क फॉर अस इवन गोइंग अहेड फॉर नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स एटलीस्ट। अब कुछ और क्वेश्चंस भी रेज हुए थे, जैसे अभी इनका जो एयूएम है ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पे पहुंचा है, राइट। तो 1 लाख को ये क्रॉस कर लेंगे, तो जैसे ये एयूएम 1 लाख को क्रॉस करता है 2-3 लाख पे पहुंचना है, तो जो करंट स्ट्रेटेजी ये क्लाइंट को दे रहे हैं जिसके बेसिस पे ये ऑलमोस्ट 14-15% का रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं और मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, तो क्या ये उस स्ट्रेटेजी के साथ जाते हुए मार्केट को आगे चलते हुए भी विद दैट ग्रोइंग एयूएम बीट कर सकते कि नहीं। तो इनका कहना है कि आर स्ट्रेटेजी विल वर्क वेरी वेल अंटिल वी रीच एयूएम ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 to 2 लाख करोड़, बट उसके बियॉन्ड जाने के बाद हमको रिविजिट करना पड़ेगा, बट दे थिंक इट्स वेरी मच पॉसिबल टू सस्टेन दैट ग्रोथ। और इन्होंने काफी क्लियरली आंसर दिया कि करंटली हमारा जो पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजीज में क्लाइंट को एडवाइस करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए अपार्ट फ्रॉम जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स है। बट हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स आर नॉट एबल टू डिलीवर, वी हैव अदर ऑप्शंस, वी विल गो टू पीएमएस, इफ दैट इज नॉट वर्किंग वी विल गो टू आईएएफ्स, जो एआईएफ्स होते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं। तो वी हैव अदर ऑप्शंस एज वेल जहां से हम हमारा जो आउट परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन कर सकते हैं। करंटली अपने ये जो बोरिंग सा जो अप्रोच है उसके साथ ही रहने वाले हैं। तो करंटली देयर इज नो करंटली ऑप्शन और नो प्लान टू ब्रिंग आउट न्यूअर प्रोडक्ट जो मार्केट को आउट परफॉर्म करे, ऐसा कोई भी करंट स्ट्रेटेजी नहीं। करंट अपनी स्ट्रेटेजी को स्टिक करने वाले हैं, बट इन द फ्यूचर बेसिस द नीड ये नए स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, बट करंटली प्लान नहीं है एट द मोमेंट। तो ये अपने बोरिंग अप्रोच के साथ जो इनके लिए करंटली वर्क कर रहा है they are going to follow that। तो सब कुछ इनके लिए मुझे ठीक जाता हुआ लग रहा है। आरएम इनका एट्रिशन इस क्वार्टर में, अब इन्होंने रीजनिंग भी दिया, जो भी आरएम एट्रिशन हुआ दैट वाज वन ऑफ काइंड ऑफ इवेंट। जो 2 आरएम से जो छोड़ के गए वो बेसिकली वाज बिकॉज ऑफ कि ये कल्चरल फिट नहीं लग रहे थे इनको, उसकी वजह से 2 बच्चे गए हैं, एंड 2 हैव वॉलंटरली रिजाइंड एंड
मूव्ड अवे। सो ये दो और प्रीवियस क्वार्टर में और दो इस क्वार्टर में जो हुआ है, बिकॉज लास्ट H1 में कोई एट्रिशन था नहीं, तो इट लुक्स लाइक अभी थोड़ा एट्रिशन बढ़ा है, बट दिस इज नॉर्मल, इनका कहना है। एंड देयर इज अ लॉन्ग पाइपलाइन दैट आर रेडी टू सर्व एज आरएम्स, तो कोई ऐसा डर नहीं है। तो यही अप्रोच रहने वाला है इनका आगे चलते हुए भी। इसके अलावा जो अदर पार्ट्स ऑफ इनके बिजनेसेस है, जो डिजिटल है और दूसरा है ओएफए, जो ओमनी फाइनेंशियल एडवाइजर का इनका बिजनेस है, दे आर वेरी स्मॉल पार्ट्स ऑफ देयर बिजनेस येट, बट ये भी अच्छा पेस से ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे डिजिटल इनका बिजनेस है, तो बेसिकली ये मास मार्केट के लिए, अब सी एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई को ये सर्व करते हैं जिनका एयूएम मोर देन, जिनका कॉपस मोर देन 5 करोड़ है। बट व्हाट अबाउट द पीपल विच आर अंडर 5 करोड़? तो 10 लाख टू 5 करोड़ के क्लाइंट को जो बेस है उसको भी ये सर्व करते हैं, और वहां पे भी अच्छी ग्रोथ है। तो एयूएम ऑलमोस्ट 21% से बढ़ा है, क्लाइंट का ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% है, और ये एयूएम अभी ऑलमोस्ट 2200 करोड़ पे पहुंचा है। तो वेरी स्मॉल पार्ट कंपेयर टू ओवरऑल एयूएम, बट यहाँ पे भी ग्रोथ काफी अच्छी है। तो ये इसेंशियली क्या करते हैं, अपना जो खुद का टेक प्लेटफॉर्म्स है, जो भी रिपोर्ट्स है, ये क्लाइंट को सर्व करते हैं, पीरियोडिकली इनसाइट्स को शेयर करते हैं, कुछ रिकमेंडेशन देते हैं। तो ये अगर आपको सारे सर्विसेज चाहिए, इनका सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो आपको जो पेमेंट करना पड़ता है, यही इसेंशियली ये सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज है। बिकॉज आप ये जो इनका प्राइम बिजनेस है, आरएम को लेके क्लाइंट को सर्व करना, ये आप मास मार्केट में नहीं लेकर जा सकते, राइट? ये आप एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई को सर्व कर सकते हो, बट मास मार्केट के लिए तो आपको टेक प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी पड़ेगी, उतने बड़े स्केल पे अगर आपको ऑपरेशन को बढ़ाना है। तो ये टेक प्लेटफॉर्म का उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और दे आर ऑल्सो ग्रोइंग रियली वेल। तो नथिंग एज सच टू कंप्लेन, इनके नंबर्स में सिक्वेंशियली बस जो इनफ्लो है वो थोड़ा सा घटा है, बट देयर इज नथिंग टू वरी। मतलब ये एयूएम का ग्रोथ जो हिस्टोरिकली पेस है उसको भी अचीव कर लेंगे। जैसे मार्केट सेंटिमेंट थोड़ा बेटर होता है, तो मार्क टू मार्केट गेन्स भी सपोर्ट करने लगेंगे। तो एवरीथिंग लुक्स टू बी गुड एट द मोमेंट। बट जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि थोड़ा वैल्यूएशन वाइज थोड़ा ये बहुत हायर साइड पे है, तो पी रेटिंग यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। बट अगर मार्केट का ये पेस कंटिन्यू होता है, तो ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द अर्निंग ग्रोथ, तो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो चलो यहीं तक रखते हैं। लेट मी नो इफ क्वेरीज एंड आइडियाज हो सकते हैं अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।